मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हम लोग। बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली 26 नवंबर। प्राइस सेक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को अफेक्ट करने वाले हैं, हर चीज को इन डिटेल जो है चर्चा करने वाला हूं। फोकस यहाँ होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन होकर आपके लिए लेके आता हूं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई डेटा के अंदर बड़ा खेल हो गया। डेटा को बहुत अच्छे समझाऊंगा। सबसे पहले डाउ जोन्स देखोगे आप तो डाउ जोन्स के अंदर एक बड़ी तेजी 1.43%, 600 पॉइंट की शानदार तेजी यूएस मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। देख रहे हो, और तेजी भी ऐसे नहीं कि सिर्फ गैप ओपन हो गया या कुछ है। मार्केट आराम से ऊपर गया है, तसल्ली से धीरे 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 एकदम डे हाई पे जाके क्लोज हुआ। तो ये चीज क्या समझ में आ रही है कि वहां पर सस्टेन होने वाली तेजी जो है बन रही है। नेस्डेक भी देखूं तो नेस्डेक भी आपका 150 प्लस पॉइंट जो है ऊपर जाके बंद हुआ है। अगर मैं गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे संकेत देख रहा हूं तो गिफ्ट निफ्टी भी मुझे यहाँ पे 640 पे अगर मैं देख रहा हूं तो 100 पॉइंट के गैप अप ओपन होने के संकेत यहाँ पे क्लियरली दे रहा है। तो उसके हिसाब से प्राइस सेक्शन अगर मैं समझने की कोशिश करता हूँ, 100 पॉइंट गैप अप ओपन होने की बात चल रही है। देखो, मैंने कल आपको जब हम प्राइस सेक्शन डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बोला भी था कि मार्केट ऐसे नीचे नहीं जा सकता, उसकी संभावना बहुत कम है। ठीक है, या तो फिर वो आपको इंट्राडे में रिकवरी दे देगा या फिर आपको उसी समय जाके वो रिकवरी दे देगा। ठीक है, अब क्या हुआ सर, यहाँ पे गैप अप ओपन होने के चांसेस 100 पॉइंट के आसपास के गैप अप होने के चांसेस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मैं इसको पूरा अपने हिसाब से इसको हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, उस हिसाब से हम प्लान बनाते हैं अपना कि क्या हो सकता है हमारे लिए। आज के लिए इंपॉर्टेंट प्लान क्या रहेगा हमारा वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई, उसके बाद ये भी हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 15 मिनट पे ही चलते हैं। 15 मिनट पे हमारा प्लान जो है बिल्कुल आराम से डिस्कस करते हैं। तो अब क्या है, मार्केट मुझे 100 पॉइंट गैप अप ओपन होने के संकेत देता है। तो उसके हिसाब से क्या है, मार्केट कहीं इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में कहीं ओपन हो सकता है। ये कौन सा एरिया हो सकता है? ये आपका अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो 25,950 के आसपास का एरिया होगा। ठीक है, 950 के पास में जैसे ही मार्केट ओपन होता है, ठीक है, आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है ना यहाँ पर ट्रेंड लाइन का मिलेगा। देखो, ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये आपको ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है अंटिल जब तक ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं होता। जैसे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि यहाँ पे हम कहीं ओपन होंगे इस एरिया में। ठीक है, अब इधर हमारा रिजेक्शन जोन है, आप देख रहे हो यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बना था कल। ठीक है, उससे पहले भी यहाँ पे बार बार हमें रिजेक्शन मिला, यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग मिला है। तो अगर इस लेवल पे हमें फिर दोबारा से रिजेक्शन मिलता है, कुछ इस तरीके का कैंडल हमें फॉर्म होता हुआ दिखता है, 26,000 पे हमें एक रिजेक्शन दिख ही रहा है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे मुझे एक नेगेटिव प्राइस सेक्शन बनाता है, हम और ज़्यादा नीचे आ सकते हैं। कहाँ तक? जो कल का लो था वो हम टच कर सकते हैं 25,860, 25,860। 25,860 को निकालने के बाद हम कहाँ तक फॉल हो सकते हैं? ध्यान रखना, हम फॉल हो सकते हैं 25,750। 25,750 इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जहाँ पे मार्केट को क्या है, होल्ड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ से वापस जा सकता है ऊपर। ठीक है, यहाँ तक हमें चीज़ समझ में आ रही है। ये चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस भी की थी कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। ये देखो, ये ना एक RSI डाइवर्जेंस आपको दिख रहा है ना, इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे सेम चीज़ है ना, इधर हमारा एक जो है चैनल चल रहा है, इस चैनल को भी हम मार्क करके चल सकते हैं। ये चैनल भी हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो, बहुत ही शानदार तरीके से ये भी एक बहुत ही अच्छा एक पैटर्न चल रहा है। देखो, ये एक चैनल है, इस चैनल के अंदर चल रहे हैं। इस चैनल के लोअर एंड पे हम पहुंचे थे, देख लो, बिल्कुल आपको सामने दिख रहा होगा। ठीक है, इस लोअर एंड पे हम पहुंचे तो मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर आके हमें रिकवरी देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये चैनल डाउन ट्रेंड का है। अगर हमें वापस से यहाँ पे कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन मिला है तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले लेवल को 25,860 वाला जोन, ये जो जोन है हमारा 870, इसका ब्रेकडाउन करके हम और ज़्यादा नीचे आ सकते हैं 750 तक। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर कुछ प्राइस सेक्शन बनता है पॉजिटिव तो हम ऊपर की साइड जा सकते हैं। ये हमारा जो है आज का गेम प्लान होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, अगर उसने क्या करा, इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, ठीक है, सीधा ऊपर ग्रीन कैंडल से तोड़ने की कोशिश करी, तो वी विल वेट फॉर द लॉयल्टी टेस्ट। हम लोग क्या करेंगे, लॉयल्टी टेस्ट का वेट करेंगे। हमें एक हैमर पैटर्न दे दो, देन ओनली हम ऊपर की साइड सोचेंगे कि एक हैमर पैटर्न बन गया। अब हम क्या है, ऊपर की जाने की सोच सकते हैं। जैसे ही 26,000 का रेजिस्टेंस निकालेगा तो हम कहाँ का सोच सकते हैं, 26,130 के बारे में सोच सकते हैं, 26,135। ठीक है, ये लेवल के बारे में फिर हम सोच सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकती है। अंटिल जब तक इसको तोड़ के, ठीक है, एक रिटेस्टिंग डन नहीं करेगी, हम नहीं मानेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे रिटेस्टिंग डन करने के बाद ही मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है 26,135, 140 के रेंज में। ठीक है, आई होप ये पूरा प्लान आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बात करते हैं सर और कौन सी चीज़ है। नेस्डेक मैंने आपको दिखाया था, डाउ जोन्स मैंने दिखाया, नेस्डेक आपको दिखाया। यूएसडी आईएनआर आप देखोगे पिछले 5 दिन के अंदर तो अब थोड़ा सा नरमी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। एक लेवल पे जाके 89.2 पे जाके 89.15 पे जाके वो सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है, रुकने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा
सही चीज़ दिख रही है। उसके बाद बात करें कच्चे तेल की, तो कच्चा तेल भी आपका लगभग 62 पे आ चुका है। बहुत लोअर एंड पे चल रहा है जितना मुझे दिख रहा है यहाँ पे। डेली टाइम फ्रेम का अगर मैं चार्ट देखूँ यहाँ पे इसका, तो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, लोअर एंड पे आता हुआ दिख रहा है। तो 62 के आसपास है, एक अच्छी नरमी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। बात करें गोल्ड की, गोल्ड भी हमारा 0.24% से ऊपर है। बहुत ही ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये क्या है, कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, कंसोलिडेशन करने का काम कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही, मतलब कोई भी बड़ा ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देने के मूड में यहाँ पे अभी नहीं दिख रहे। देख रहे हो आप अपने जो लेवल्स हैं, इस लेवल्स के पास में जाके ये यू पैटर्न बनाया, उसके बाद कब विद हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, अगर एक कब विद हैंडल करके ब्रेकआउट देते हैं तो वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट हो सकता है। उसके बाद बात करें हम, और कल बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आया है। किसका डेटा आया है, ये देखो। कल मैंने आपको बार बार क्या बोल रहा था कि ये भाई साहब जो प्रो भाई साहब है ना, एक साथ बेचेंगे, बेच सकते हैं, एक साथ बेच सकते हैं, अपर एंड पर चल रहे हैं। ये मैं यहाँ पे आपको पूरी कहानी सुना रहा था। जिसने भी डेटा वाला सेशन देखता है ना, उसको अच्छे से पता है। इसको मैंने बहुत अच्छे से बोला था आपको कि एक बार में बड़ा बेच सकता है, एक साथ 28.65% बेच दिया। मतलब भाई साहब इतना बड़ा धमाका जो है कल प्रो ने कर दिया, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। 28% जो आप देख रहे हो आपके सामने है। अब एक बात बताओ, 28% वो क्यों बेच रहा है? सिंपल है कि एक लेवल पे जा चुका है, प्रॉफिट उसको चल रहा है, उस प्रॉफिट को वो अब लेगा। उसको नहीं लगता कि मार्केट और ऊपर जाएगा। भाई देखो, अगर इसको लगता ही है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा सकता है, तो इस गिरावट में इसने खरीदना चाहिए। देखो प्रो का क्या काम होता है, प्रो ज़्यादातर टाइम मार्केट जब गिरता है तभी खरीद रहा होता है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा होता है। लेकिन अब की बार इसने क्या किया, मार्केट ऊपर जा रहा तो ये खरीद रहा था, और अब जब मार्केट नीचे आया तो उसने बिकवाली की। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी कहीं थोड़ा थोड़ा ट्रैप होता हुआ नजर आ रहा है। इतना हमें समझना चाहिए कि भाई इस समय पर है ना, मार्केट के अंदर प्रो जो है ना अपनी पोजीशन को बहुत अच्छे से, अब देखो अभी लोअर एंड पे आ चुका है, ऑलमोस्ट लोअर एंड पे तो नहीं, मतलब 39 के आसपास आ चुका है। अब ऐसी पोजीशन में कि यहाँ से खरीदना स्टार्ट करेगा ना, तो वो अपनी पोजीशन को धीरे धीरे ऊपर की साइड बढ़ा सकता है। बहुत जगह है मतलब, और यहाँ पे इसके पास कोई जगह नहीं थी। और मैंने आपको बोला भी था कि जब ये बेचेगा तो एक साथ बेच सकता है। अब इसने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है या लॉस बुकिंग की है, लेकिन अब हमें ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस यहाँ पे थोड़े से कम दिखते हैं। दिस इज द रीजन इसने यहाँ पे एक बड़ी वाली प्रॉफिट बुकिंग या यहाँ पे अपना छोटा स्मॉल जो है लॉस बुक किया होगा। क्लाइंट की बात करें, इसने 1.16% बेचा था। बात करें दोनों की, जो हमारे बड़े दिग्गज हैं, इन दोनों ने क्या करा है, हल्की सी खरीदारी की है, बहुत ज़्यादा नाम मात्र की। 0.78% जो है आपका डीएस ने खरीदा था, और 0.58% आपका एफआईएस ने खरीदा था। अब बात करते हैं सर कि आज क्या पॉसिबिलिटी लगती है। देखो प्रो जो है ना, अब मेरे लिए वेट एंड वॉच में जा रहा है। नेगेटिव तो चलो उसको नेगेटिव ही रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अभी और थोड़ा बेचा है और यहाँ पे थोड़ा बेच सकता है, ठीक है। तो आज के लिए मैं इसको न्यूट्रल नेगेटिव रख रहा हूँ। नेगेटिव के बाद में देखते हैं कि और कितना बेचता है। बात करते हैं एफआईएस की, तो ये भी भाई अभी मार्केट के लिए थोड़े से पॉजिटिव हुए हैं जाके, ठीक है। देखिए पिछले 2 दिन का ट्रेंड देख रहा हूँ, तो एक खरीदारी कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को 15 के ऊपर लेके आए हैं, तो ये भाई थोड़े से मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं। अब बात करें यहाँ पे डीआईएस की, तो ये भी मुझे थोड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं। कल इन्होंने थोड़ा सा खरीदारी की है, और 70% देखो अपनी पोजीशन को 70 के नीचे है तो ये पॉजिटिव है, 70 के ऊपर जाके नेगेटिव हो रहे हैं। सिंपल है। ये भाई सब भी सेम थे, 65 के ऊपर जाके मैंने आपको बोला था सतर्क रहो, इन्होंने एक साथ में बड़ा बेच दिया। तो ये इनके ना लेवल्स हैं, आपको इनको थोड़ा सा मार्क करके चलना पड़ेगा, दिमाग में रखने पड़ेंगे कि हाँ भाई कौन सी इनकी अपर एंड है। जैसे आरएसआई में नहीं दिखते, अपर एंड होती है, नीचे की डाउन जो एंड होती है वो हमें देखना होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें कैश मार्केट की, तो कैश मार्केट में हमें क्या दिख रहा है, लगभग 785 करोड़ की खरीदारी एफआईएस ने की थी। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 2315 करोड़ की, ठीक है, बिकवाली यहाँ पे करते हुए नजर आए थे। उसके बाद बात करें स्टॉक फ्यूचर के अंदर, तो इन्होंने 132 करोड़ की खरीदारी की थी। तो देखा जाए तो नेट अगर देखें 1700 करोड़ के आसपास की खरीदारी ये करते हुए नजर आए, बिकवाली 1700 करोड़ की बिकवाली ये करते हुए नजर आए हैं। तो ये चीज हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 1700 करोड़ की बिकवाली नेट इन्होंने कल की है। बड़ी बिकवाली इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर की है। अब यहाँ पे देखो इंडेक्स फ्यूचर में नेगेटिव डेटा निकल के आ रहा है, लेकिन वैसे उसके अंदर वो खरीदारी दिखा रहा है, तो ये चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। इसके सामने आप देखें तो डीआईएस ने क्या करा है, 3900 करोड़ की खरीदारी करके अपनी पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 3900 करोड़ की खरीदारी करके अपनी पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। विक्स आपका देखिए 7.5% जो है घटा है, सेंसेक्स का आपका 0.4% घटा है, और निफ्टी आपका 0.3% घटा है। तो ये हमें सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं अपनी थाली को सजाने की, तो अपनी थाली अगर मैं सजा रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाते हैं
प्राइस एक्शन सबसे पहले मुझे क्या दिखा रहा है, प्राइस एक्शन देखो गैप अप ओपन होकर हमें एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे लेके जा रहा है, जो कि मार्केट के अंदर थोड़ा नेगेटिव साइड में जा सकता है। ठीक है, वो नेगेटिव है ट्रेंड लाइन जहां से बार बार रिजेक्शन आ रहा है, तो ये प्राइस एक्शन मिली नेगेटिव रहेगा। विक्स भी आपका चलो 12 के ऊपर है, तो मैं उसको हल्का सा वेट एंड वॉच में ही रखूंगा आज। चलो 12 के ऊपर है तो उसको हमारा जो रूल है उसको पॉजिटिव भी रखते हैं। 12 के ऊपर हमारे लिए पॉजिटिव है, ठीक है, इसको पॉजिटिव रखते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर भी पॉजिटिव भी दिख रहे हैं, इतना कोई नेगेटिव मुझे नहीं दिख रहे। एफआईएस जो है पॉजिटिव हुए हैं थोड़े से, ठीक है, डीआईएस भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रो भाई थोड़ा नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव भी रखेंगे। कच्चा तेल आपका पॉजिटिव दिख रहा है। पुट कॉल रेशियो क्या दिखा रहा है, पुट कॉल रेशियो आपका 0.65 था, लेकिन ओपन होते से ही ये सही हो जाएगा। 0.7 के पास में था, लेकिन ओपन होते से ये थोड़ा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। और कुछ होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा अबाउट द पुट कॉल रेशियो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पुट कॉल रेशियो ठीक ठाक सिचुएशन में है, तो इसको मैं वेट एंड वॉच में रख दूंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं अब नहीं करूंगा क्योंकि वो ऊपर आपका आ जाएगा जैसे ही गैप ओपन हुआ मार्केट। तो पी रेशियो क्या है 20, यहाँ पी रेशियो मैं आपको दिखा देता हूँ। पी रेशियो आपका 22.54 है। ठीक है, 22.54 है, तो ये हमें ठीक ठाक दिख रहा है। तो ये भी हमारे लिए आज क्या है पॉजिटिव रहेगा पी रेशियो। यूएस मार्केट तगड़ा वाला पॉजिटिव है, एशियन मार्केट भी पॉजिटिव है, यूएसडी आईएनआर तगड़ा वाले नेगेटिव जो है हमें दिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं यहाँ पे तीन सॉरी क्या हो गया, गलती से ही ये नेगेटिव था। ठीक है, ठीक है ना, अब आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम सजा लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 3 नेगेटिव टिकट्स थे, उसके बाद 5 यहाँ पे पॉजिटिव और 9 पॉजिटिव टिकट हैं हमारे लिए। ठीक है, मतलब दिखने को ऐसी दिक्कत नहीं, और एक वेट एंड वॉच वाली टिकट है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, मार्केट क्या रह सकती है, पॉजिटिव टू लिटिल नेगेटिव साइड जा सकती है, ये हमें समझ में आ रहा है। आई होप ये सेशन समझ में आया। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।